जय माँ भगवती। आज के योगाभ्यास में हम ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जो आपके जॉइंट की हेल्थ को अच्छा बनाए रखता है। आजकल छोटे बच्चे भी जॉइंट की परेशानी से ग्रसित रहते हैं, तो देखिए आइए शुरू करते हैं। आप अपने बिस्तर पर बैठे बैठे सुबह, शाम को या दिन में कभी भी ये अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अंगूठे को इस प्रकार अंदर करना है। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 उल्टा 1 2 3 4 5 6। ये जो अभ्यास है ये आपकी उंगलियां और कलाइयों के जो जॉइंट है उसको फ्री रखता है और इसमें होने वाली जो दर्द है उसमें आराम पहुंचाता है। अब दूसरा एल्बो के लिए 1 2 3 4 5 6। मैम 1 एल्बो और कंधों के लिए 2 3 4 5 6। नेक्स्ट कंधों के लिए 1। ये गर्दन, स्पॉन्टल नर्व्स, गर्दन और कंधों के बीच का जो रीढ़ की हड्डी है उसके लिए भी है। 6 या 10 टाइम्स कीजिए इसको। फिर अपोजिट डायरेक्शन में अब ब्रह्म मुद्रा वाला 1 2 नीचे, देन पीछे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये गर्दन के जॉइंट के लिए। अब हम लोग पैरों के लिए अभ्यास करेंगे। पैरों में सबसे पहले आपको पीछे आगे श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए। अब उंगलियों को ये 10 टाइम्स। अब ये पैरों के एंकल जॉइंट के लिए ये रहता है। अब 10 से 20 बार आप इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से कर लिया। अब ये पैर उठाएंगे। अब ये आप कूल्हे के जॉइंट के लिए जो है ये 3 टाइम क्लॉक और 3 टाइम एंटी क्लॉक करेंगे। यही अभ्यास हम दूसरे पैर के साथ भी दोहराएंगे। ये क्लॉकवाइज कर लिए, फिर 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज कर लिए। अब हम लोग फिर से आगे पीछे करेंगे। अब इसको अप एंड डाउन। ये ना केवल कूल्हों की जॉइंट के लिए, यह गर्भाशय से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी आराम पहुंचाता है। या जिसको पीसीओडी का प्रॉब्लम है उसमें भी ये आराम पहुंचाता है। तो 3 टाइम ये अप एंड डाउन कर लिए। अब देखिए आप इसको 1, ये घुटनों के जॉइंट के लिए कर रहे हैं हम। 2 3 4 5 6। ये आप ये 10 टाइम्स इसको भी कर सकते हैं। देन अब सबसे पहले तो हम ये जो पैर है इसका जॉइंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। अब जो इसको थोड़ा सा अप एंड डाउन, आप पूरा पैर सर्कल देंगे। अब ये घुटनों के जॉइंट के लिए ये एक्सरसाइज। अब देखो ये हमारे एंकल जॉइंट के लिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, 6 टाइम्स। अब ये घुटनों के जॉइंट के लिए, घुटनों में दर्द हो रहा है, कार्टिलेज कम हो गया है उसकी वजह से, तो आप ये कर सकते हैं। अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। खाने में सभी मिनरल्स इन्वॉल्व कीजिए, कैल्शियम वगैरह है।
अखरोट की गिरी का इस्तेमाल कीजिए यदि आपका कार्टिलेज कम हो गया, और वेट कम कीजिए। यदि आपका वज़न आवश्यकता से अधिक है तो घुटने कैसे संभाल पाएंगे। एक एज के बाद औरतों को बहुत ज़्यादा घुटनों की समस्या रहती है, तो उसमें यह अत्यंत लाभ देगा। ऐसे कोई सा भी एक आप कपड़ा, टॉवल या पिल्लो घुटने के नीचे रखिए और नीचे की तरफ इसको प्रेस कीजिए। ये 10 टाइम्स करना है आपको। ये घुटने को हल्का सा प्रेस करना है। अब देखिए इसमें पैरों को बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। ये कंप्लीट पैरों के जॉइंट के लिए है ये। अब बटरफ्लाई के लिए इस प्रकार से पैरों को पास में ला लेंगे, इस प्रकार से पकड़ लेंगे। अब श्वास लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। अब स्पीड से ये आप 20-25 बार, 10 बार, जितने बार आप करना चाहिए आप ये उतने अपने सामर्थ्य का अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ये भी आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ और यहाँ के जो जॉइंट है उसकी हेल्थ को और घुटने के जॉइंट की हेल्थ को बनाते हैं। पैरों को हल्का से प्रेस करेंगे, देन नीचे तरफ इस प्रकार से। जितना आप पॉसिबल है, नहीं झुक पा रहे हैं तो ऐसा इतना झुक जाइए। यहाँ से हल्का सा रब करेंगे। अब देखिए आपको जैसे कोई सा भी ऑयल लेकर के जेंटली घुटनों की इस प्रकार से मसाज आप कर सकते हैं। घुटनों के दर्द में आप नीचे से इस प्रकार से मसाज कर सकते हैं, और कोई सिलेंड्रिकल या बेलनाकार वस्तु से आप अपने यहाँ पिंडलियों मसाज कर सकते हैं, या जो बेलन काम का नहीं है वहाँ पे मसाज कर सकते हैं इससे। और आपको 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से घुटने की 1 2 3 4 5 6। अब नीचे से 1 2 3 4 5 6 जेंटल। आप तिल का ऑयल ले सकते हैं। सरसों के ऑयल में थोड़ा सा 7-8 जो लहसुन की कली है, एक पाव सरसों के तेल में 7-8 लहसुन की कली को ऐसे कुचल के छिलके के साथ आप उसे पका लीजिए। 1 चम्मच उसमें मेथी दाना डाल के और 1 चम्मच अजवाइन डाल के अच्छा पका लीजिए, और उसे ठंडा करके छना करके कांच के बर्तन में रख लीजिए और उससे मसाज कीजिए। तो ये आपके घुटनों के जो दर्द है, आप इस प्रकार से आपके घुटनों में जेंटली अप्लाई कर सकते ऑयल को, तो घुटनों के दर्द में रिलीफ पहुंचाएगा। अब आपको जैसे कि यदि आप घुटनों में प्रॉब्लम से परेशान है, इसमें यदि आप इस पोस्चर में आप आ रहे हैं मार्जरी में, तो आपको जस्ट ये आपके कूल्हे के जॉइंट के लिए, हिप जॉइंट के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब ये इस प्रकार से ये जो हम आसन कर रहे हैं ये कमर, घुटने और जो हिप जॉइंट है उसके लिए बेनिफिशियल है। अब अपोजिट डायरेक्शन में ये हाथ और ये पैर, ये आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए भी है। ये अभ्यास आप नियमित करते हैं या आप अपने योगाभ्यास के पहले अपने जॉइंट को इस प्रकार से फ्री कर लेते हैं, तो आपको आपके शरीर के जो जॉइंट्स है उसके प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। और ये आपको नियमित सुबह बिस्तर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम को या रात में कभी भी आप एक्सरसाइज ही कर सकते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम से आपको बहुत लाभ होगा। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार। जय माँ भगवती।